अब एक गधे के बच्चे, एक बात बता, अपनी बहन और बेटियां तो तुम चाइनीज़ों को दे रहे हो, इससे बड़ा गिफ्ट क्या होगा? और बात करते हो भारत की सेवन है सिस्टर न्यू दिल्ली में लेने जिस की, तरह की तुम्हारी डेवलपमेंट हो तो। गई है, हैरान हो गए हैं वो देखकर और कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब से हुकूमत संभाली है तब से लेकर अब तक जो भारत का ख्वाब था आगे बढ़ने का वो पूरा मुकम्मल हो चुका है। उनके ड्रीम्स जो हैं वो सच्चाई में बदल रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट कर दी है कि यकीन नहीं आ रहा प्राइम मिनिस्टर मोदी के दौर में इतनी डेवलपमेंट हो गई है। तो चाइना एक बहुत बड़ा फैन बन चुका है वर्ल्ड लीडर प्राइम मिनिस्टर मोदी का। आए बढ़ते हैं पाकिस्तानी अवाम की जानिब, उनसे इस बारे में उनके रिव्यूज लेते हैं कि अब तो चाइना भी भारत की तारीफ कर ऑफिशियल लेवल पर। चले बढ़ते हैं पाकिस्तानी अवाम की जानिब, उनसे उनके रिव्यूज लेते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड में। टू बी ऑनेस्ट तो मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बात करनी नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी का हर वो बंदा फ़ैन है जो कि एक ऐसी ऊंचाई पे जाना चाहता है जहाँ पे हमेशा सच्चाई और एक आम आदमी की आवाज़ सुनी जाए। मेरा नहीं ख्याल कि ठीक है, हर मुल्क में छोटे मोटे मामलात होते ज़रूर हैं, लेकिन जो बहुत बड़े इश्यूज़ हैं आप देख लें। सॉफ्टवेयर की मार्केट में इंडिया हमारे से 100 टाइम्स आगे है, ठीक है। वो चांद पे चला गया है। आप कॉन्सेप्ट भी, आप सोच भी, इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आप चांद पे जाएंगे, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। सीधी सी बात है। तो वो आप उसको मैच नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, बहुत मुश्किल है। दूसरे नंबर वाली सुपर पावर खुद कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द वर्ल्ड लीडर। तो बात ये है कि इस क्वेश्चन का मैं आपको किस तरीके से आंसर दूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। हम लोग खुद ठीक नहीं हैं, हम अपने उनकी मुल्क बात के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। उसके मुल्क की बात करने की हमारी हैसियत नहीं है ना जी, सीधी सी बात है। हम उसको मैच नहीं कर सकते। आप 100 टाइम भी 100 ईयर्स हर साल आप तरक्की करेंगे तब भी आप इंडिया को मैच नहीं कर सकते। ऐसी क्या डेवलपमेंट है? उसकी डेवलपमेंट ये है, आपके सामने है। चांद पे गया है, चांद के उस हिस्से पे उसने जाके लैंड किया है जिस पे अभी तक चाइना, रशिया, अमेरिका, अता के जर्मन कोई नहीं जा सका, इंग्लैंड तक नहीं जा सका। सीधी सी बात है। तो वो अगर उसने उस हिस्से पे कवर अपने आप को लैंड करवा लिया और अपना लोहा मनवाया, तो अगर सच्चा आप मेरे से बात पूछें तो बात ये है कि जो सच्चाई है उसको सामना करना चाहिए। वो हमारे से बहुत आगे है, उसने अपने मुल्क के लिए बहुत किया है, ठीक है। आज आपके मुल्क में कुछ भी नहीं है, सीधी सी बात है। गुर्बत, मुफलसी, आपकी हर बंदा यहाँ पे देख लें, किसी से आप 2 सवाल पूछ लें अच्छे तरीके से, वो बंदा, उसकी आंखें अश्कबार हो जाएंगी सिर्फ इसी वजह से कि उसके पास 2 वक्त की खाने के लिए रोटी नहीं है। आप किससे बात करेंगे, कैसे डेवलप करेंगे इस कंट्री को? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हम तो बोलते हैं कि भारत में गटरों के ढक्कन खुले पड़े हैं, अवाम नंगी है, अवाम के बदन पे कपड़े नहीं है तो वो मांगते हैं। ऐसा हम लोगों की अवाम में मुझे हर वीडियो में दूसरी बात यही सुनने को मिलती है। आपके मुल्क में नहीं है? आपके मुल्क से तो बेहतर ही होगा। तो IMF के पास तो नहीं जाते? सारा IMF की बात छोड़ें, वो वर्ल्ड की 3rd मोस्ट पॉपुलेटेड वो इकोनॉमी है। फर्स्ट पे आ गए हैं वो पॉपुलेशन। आने वाले हैं, वो अभी आए नहीं, आने वाले हैं, लेकिन आने वाले हैं। उनके रास्ते में एक बहुत बड़ा जो हमारा दोस्त है, जिसको हमने नाम निहाद दोस्ती का नाम दिया हुआ है, अदरवाइज़ हम उसकी दोस्ती के काबिल नहीं है, सीधी सी बात है। वो हमारी दोस्त देखे, चाइना ने रूल अपडेट किया है मुसलमानों के लिए, कहते हैं तो मैं आपको रिपोर्ट दिखा देती हूँ। हम आप रिपोर्ट दिखाएं या जो मर्जी करें, लेकिन जो वो आपसे चाह रहा था आपने उसके लिए नहीं किया। उसने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया। 1 इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसने 1 बेल्ट 1 रोड मंसूबा आपको दिया, उस पर वर्ल्ड ने, सब ने एहतजाज किया, लेकिन उसने कहा कि मैं पाकिस्तान के साथ जाऊँगा। जब आप ब्रिक्स की मीटिंग में जहाँ सही दोस्ती दिखानी चाहिए थी, वहाँ चाइना ने हमारा नाम तक नॉमिनेट नहीं किया क्योंकि सामने भारत था। किस वजह से करे? आपने उसको दिया गया अभी तक? किस वजह? भारत ने 3 सिस्टर्स दी हैं अपनी, आपने क्या दिया है? क्या दिए? 7 सिस्टर में से 3 सिस्टर्स, 3 रियासतें वो ले चुका है। क्या ले चुका? चाइना टेक ओवर कर चुका है उसको।
जिसमें से 7 सिस्टर्स में से उसकी उत्तर प्रदेश, यूपी के जो उत्तर ऊपर वाली side है, प्रदेश, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आई थिंक वो जो डिस्प्यूटेड एरिया आपका जम्मू एंड कश्मीर भी तो है, वो गिलगित बल्तिस्तान को भी ऑन कर रहा है। इधर से अफगानिस्तान जो है डीजी खान तक आपको ऑन कर रहा है, अटक तक ऑन कर रहा है। आप किस किस को कहेंगे? डिस्प्यूटेड लैंड तो सारी तरफ ही है। देखिए हम लोग कहते हैं उसको डिस्प्यूटेड लैंड है, लेकिन उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जितनी डेवलपमेंट है, अरुणाचल प्रदेश की आप बात करें, अरुणाचल प्रदेश में भारत ने जितने प्रोजेक्ट लगाए। मैम देखें, बात ये है वो अपनी उन एरियाज को डेवलपमेंट कर रहा है, इसी वजह से वो डेवलप लद्दाख कर की रहा है। बात करते हैं ना? देखें लद्दाख तो वो चाइना ने हाफ तकरीबन 75% कवर कर चुका है। लद्दाख ठीक की है, बात, आप फैक्ट एंड फिगर पे बात करें ना, अभी अगर लद्दाख का वो 75% वो टेक ओवर कर चुका है चाइना। पास नहीं है। पिछले साल लड़ाई हुई है ये इंडियन 6 सोल्जर्स की, उसके साथ चाइनीज के साथ ऐसी मुंह की खाई है। ताइवान तक ने अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पर वो सारे क्लिप्स चलाए हैं कि बहुत अच्छी कुटाई की है भारत ने चाइना की। अभी पीछे क्या रह जाता है? लद्दाख की आप बात करते हैं, मैं आपको लद्दाख का वो दिखा देती हूँ कि लद्दाख में कितनी डेवलपमेंट है। इंडिया लद्दाख में जो डेवलपमेंट की है वो चाइना ने की है, वो अपनी साइड पे की है। ना, भारत के लद्दाख में भी बहुत डेवलपमेंट है। ना मैं भारत को ऑन कर रहा हूँ, ना मैं चाइना को ऑन कर रहा हूँ, सीधी सी बात है। लेकिन जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं, चाइना ने जो डिस्प्यूटेड एरिया था वो काफ़ी हद तक कवर करने में उसको कामयाब रहा है। लद्दाख को पूरा क्यों नहीं हासिल कर पाया फिर? आहिस्ता आहिस्ता ही है। ताइवान का इशू उसने छेड़ा हुआ है अमेरिका ने उसके साथ। ठीक है, आप देखें ना मुल्क की हालात, ये पूरी वर्ल्ड के हालात किस साइड पे जा रहे हैं। ठीक है, यमन जो है वो यमन उस साइड पे आज कल रात को उसने 7 मिसाइल जो हैं ड्रोन के ज़रिए हिट किया है अमेरिका के शिप को। ठीक है, एक वार्निंग थी, ठीक है, लेकिन अब अमेरिका उसका क्या जवाब देगा, क्या रिटेलिएट करेगा, वेट एंड वॉच। ठीक है, तो अभी ये जो नहीं होना चाहिए था वो होने जा रहा है कि ये वॉर जो है पूरे अरब में फैलने जा रही है, उसका हिस्सा आप भी बनेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इंतज़ार कर रहे हैं उस चीज़ का। अच्छा, आपने कुछ डिस्प्यूटेड एरियाज की बात की, मेरा ख्याल है ये बहस कहीं और चली जाएगी, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में रिसेंटली मैंने पढ़ा भी था कि वहाँ पर उन्होंने डैम का प्रोजेक्ट लगाया, भारत ने वहाँ पर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, जिससे चाइना ने उनकी ऑपोजिशन भी की थी। बाकी जो चाइना ने यहाँ पर प्रोजेक्ट्स है, सीपेक से अभी तक हमें क्या फ़ायदा मिला? और अगर चाइना हमारा इतना बड़ा दोस्त है, जरा एक दफ़ा उसे कहे तो सही किसी सेक्टर में हमारे साथ कोलैबोरेशन करे। अभी तक किस सेक्टर में कोलैबोरेशन किया? क्या सिखाया अभी तक उसने हमें? ये बता दें। उसने आपको बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ दिया है। अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, गुलाम बनाया है। नहीं, गुलाम नहीं बनाया। ये हर बंदे की अपनी अपनी सोच है। मेरे नज़रिए से चाइना ने आपको खुद कफील करने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है हर सेक्टर के हवाले से। लेकिन किसमें खुद कफील है? हम अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ में भी खुद कफील नहीं है। उसने कोशिश की थी आप खुद कफील हों। आज तक ये बात समझ नहीं आई है कि हम लोगों की गुलामाना सोच जाएगी कब? हर चीज़ यहाँ मेड इन चाइना की है। चाइना ने अभी तक हमें, आप कह रहे हैं कि उन्होंने खुद कफील बनाने की कोशिश की, किसी एक इंडस्ट्री में हमें कोलैबोरेशन नजर नहीं आती। सारा सामान हम उनका इस्तेमाल करते हैं, वो देते भी है बड़ी भारी मिकदार में हमें। ठीक है, दूसरी बात ये, हम कहते हैं दोस्त है भाई। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का वो इंसान कैसे दोस्त हो सकता है जिसने सारी पॉलिसीज मुसलमानों के खिलाफ बनाई है? सॉरी टू से, इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान का आपने नाम तो लिया है, लेकिन ये इस्लामी नहीं है। ओवरऑल हम कहलाया तो वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है। हमारा मुल्क इस्लाम के नाम पे लगा हुआ था, है या नहीं है वो एक अलग बात है। मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ कि वो मुसलमानों का कैसे दोस्त हो सकता है? उसकी तो सारी पॉलिसीज ही खराब है, उसकी सारी पॉलिसीज हमारे अगेंस्ट है। हर मुल्क की पॉलिसी अपने मुफाद में होती हैं। अगर आपके पॉलिटिशियंस अपने मुल्क की मुफाद में अपनी पॉलिसी नहीं रख रहे तो उसमें चाइना को तो कोई कसूर नहीं है। चाइना मुसलमानों के साथ सही कर रहा है आपके नजर? चाइना मुसलमानों के साथ सही करे या नहीं करे वो उनका एक अपना पर्सनल मैटर है। ऐसे इंडिया का भी अपना पर्सनल मैटर है। इंडिया की बात ही नहीं कर रही। आपकी कंट्री में बहुत से बंदे This is the influence of China in Pakistan. ये कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में भी बहुत से ऐसे बंदे हैं जिनको अभी क्रिश्चियन कम्युनिटी को देख लें, और भी कम्युनिटीज़ हैं पाकिस्तान में, आप देख लें। कोई भी कहेगा हम सेफ़ हैं, कोई नहीं कह रहा यहाँ पे हम सेफ़ हैं। वो बात आपकी ठीक है। चलो एक आखिरी सवाल कर लेते हैं। अच्छा, पाक चीन दोस्ती बेमिसाल है, लेकिन चाइना ने आज तक किसी भी इंटरनेशनल महाज पर हमें अप्रिशिएट नहीं किया। मेरे ख्याल से पाक चीन दोस्ती बेमिसाल थी, अभी शायद उसमें थोड़ा खटपट आ रही है। अब मेरा ख्याल है कि चाइना और ईरान की दोस्ती जो है ना वो बेमिसाल हो रही है, वो बेमिसाल हो रही है। चाबहार को देख लें और उसके अलावा उसकी टेक्नोलॉजी को देख लें, चाइना नज़र आएगा आपको। जी।
थैंक यू सो मच, थैंक यू। चाइना इस वजह से उसकी तारीफ कर रहा है क्योंकि उसको पूरे रीजन में उसको अपना एक मार्केट मिल रही है। अगर वो चाइना उसकी तारीफ करे तो उसको चाइना को अपने प्रोडक्ट के लिए वहाँ पे मार्केट मिल रही है। अगर सर तारीफ करने से उनको मार्केट कैसे मिल सकते हैं? ऑब्वियसली अभी भी ट्रेड उनकी हो रही है आपस में। अब ये मार्केट वो वाला हिसाब नहीं रहा क्योंकि भारत अपनी हर चीज खुद प्रोड्यूस कर रहा है, मेड इन इंडिया उनको, तो उनको ये नहीं है। ये मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर रॉ मटेरियल की देख लें, मेडिसिन के रॉ मटेरियल की तरफ देख लें तो चाइना इंडिया खुद बना रहा है अपना। डॉक्टर केली जैसा बंदा जो है वो वहाँ पे अपना सिग्नेचर के साथ डाल रहा होता है भारत में। देखिए वहाँ पे ना हर चीज़ आप अभी थोड़े दिन पहले दिल्ली का एक